नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। नगरीय निकाय चुनाव प्रचार के दूसरे चरण में अंतिम दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा शहर में ताकत झोंक दी। यहां बीजेपी के मेयर कैंडिडेट प्रबोध व्यास के समर्थन में सीएम शिवराज सिंह ने 1 घंटे तक रोड शो किया। इस दौरान सिरमौर चौराहे से जयस्तंभ चौक तक खुले वाहन में सवार होकर भाजपा के लिए उन्होंने वोट मांगे। आम जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा आने वाले दिनों में प्रदेश का नंबर 1 शहर बनेगा। हमने रीवा को साफ, स्वच्छ, समृद्ध और सुरक्षित शहर बनाने का संकल्प लिया है, जिसके कारण शहर में चल रही विकास की सभी योजनाओं का कार्य तेजी से हो रहा है। डबल इंजन की सरकार में भाजपा का महापौर बना तो और तेजी से विकास होगा। जनता का आशीर्वाद और प्यार भरपूर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि रीवा में विकास बोल रहा है। लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और बीजेपी ही काम करेगी, इसलिए मेयर बीजेपी का बनाए, पार्षद भी बीजेपी के जिताएं। मध्य प्रदेश में लगभग कितनी सीटों की उम्मीद? सब जगह जनता का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। आपके पार्षद मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार थम चुका है। आखिरी दिन प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी। आज रीवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो हुआ, जिसमें उन्होंने बीजेपी महापौर प्रत्याशी प्रमोद व्यास के समर्थन में जनता से अपील की। इस दौरान यह बात भी सामने आई कि रोड शो के लिए भीड़ ग्रामीण क्षेत्रों से बुलाई गई थी। रोड शो खत्म हो जाने के बाद कई बसें दिखी, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों से लाई गई जनता वापस अपने घर की ओर रवाना हो रही थी। उनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि वह सीएम शिवराज के रोड शो के लिए शहर आए थे। इस पूरे मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आज के रोड शो के लिए बीजेपी ने भीड़ जुगाड़ी थी। इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि यह भीड़ भी अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि प्रशासनिक दबाव के कारण आई थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने पंचायत चुनाव में भी बीजेपी के खिलाफ वोट किया। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी में अब डर है और वर्तमान स्थिति यही कह रही है कि बीजेपी अब हार चुकी है। आज से प्रचार थम रहा है, आगे की क्या योजना है? तमाम जनसंपर्क भी आज से रुक जाएगा। किस तरह की, किस प्रभावी योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जैसा नियमानुसार अब हम केवल मात्र लोगों से डोर टू डोर संपर्क कर सकते हैं, कोई प्रचार माध्यम का भी प्रयोग नहीं कर सकते। हम लोग जो उसके प्रावधान है उसका पालन करेंगे, एक अच्छे शहरी और देश के अच्छे नागरिक होने के नाते। और हमें जो अभी तक का हमारा चुनाव रहा उसमें तो हमको लगभग अपनी कांग्रेस पार्टी की और अजय मिश्रा बाबा की जीत स्पष्ट दिखाई दे रही है। और मेरे ख्याल से आज के रोड शो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का था, उससे ये चीज़ परिलक्षित हो गई कि बाहर से ढोई हुई भीड़ के जरिए और थोड़े बहुत चलने लायक लोग जुगाड़े गए। कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और कुछ बाहर से ढोई गई बसों के जरिए कुछ गांव के लोग थे। कुछ लोग बहुरी बांध और अम्बा से थे। उनसे तो मैंने ही रोड में पूछा कि भैया कहाँ से आ रहे हो, तो बोले बहुरी बांध से आ रहे हैं। तो इस तरीके की, और वो जो भी भीड़ आई है वो भी अपनी मर्जी से नहीं आई। उसने भी पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया और डट के किया और चारों तरफ किया। वो भीड़ जो है वो लाई गई है प्रशासनिक दबाव में। उसके भी आप लोगों ने न्यूज़ देख चुकी होगी। आजकल मीडिया इतना विजिलेंट है कि मीडिया ने ही वो चीज़ डिस्क्लोज़ की कि जो विभिन्न सरकारी अधिकारी हैं, सीओज़ वगैरह हैं, वो दबाव दे के लोगों को और मीटिंग्स कर रहे हैं एनजीओज़ की और आपके जो विभिन्न सरकारी संस्थान हैं उनकी मीटिंग करके और डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई भीड़ लाना है मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हार चुकी है और जनता की नज़र से टोटल उतर चुकी है। 23 वर्ष जिस तरीके से रीवा में जेबी महापौर रहे, उसके बाद जब हम लोगों ने इस बार जनता को ये बताया कि नगर पालिक निगम एक्ट के तहत कितने अधिकार होते हैं महापौर के, और एक महापौर चाहे तो वो शहर को परिवर्तित कर सकता है, तो जनता भी जानती थी। और जब लोगों को ये पता लगा और उन्होंने ये महसूस किया कि जेबी महापौर हैं, तो इस बार ये चर्चा कर दिमाग में बैठ गई लोगों की कि हम जेबी महापौर पसंद नहीं करते। अजय मिश्रा बाबा एक अच्छे व्यक्ति हैं और वो, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जब नगर पालिक निगम के थे तो उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है एक जुझारू व्यक्ति की। और कैंपेनिंग के दौरान जो मुझे पता लग रहा है, लोग अजय मिश्रा के लिए बड़ी पॉजिटिव बात करते हैं।
एकदम से जैसे सड़क पे आप किसी से पूछिए तो कहता है बाबा, अरे भैया हम तो बाबा को वोट देंगे, और बाबा तो जीते हुए हैं। लोग कहते हैं आप बाबा की बात मत करिए, आप तो पार्षद की बात करिए, बाबा तो जीत गए। तो बाबा के प्रति एक अच्छा वातावरण है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार थम गया है। एक तरफ जहां आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो था, वहीं दूसरी तरफ आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी रीवा प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने दिल्ली के विकास की गिनती गिनाते हुए उसी तर्ज पर रीवा के विकास के लिए महापौर पद प्रत्याशी दीपक सिंह के लिए जनता का समर्थन मांगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात विकास मॉडल की चर्चा करते हुए उसे फर्जी बताया और कहा कि कुछ शहरों का विकास कर देने से देश का विकास नहीं होता। वास्तविकता क्या है ये आप गुजरात जाकर देख सकते हैं। अगर आपको अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए तो एक बार आम आदमी पार्टी को रीवा नगर निगम निकाय के चुनाव में अपना समर्थन दे। रीवा में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने रोड शो का भी आयोजन किया। सीधी जिले के जनपद पंचायत मझौली अंतर्गत ग्राम पंचायत चमराडोल में मतगणना में अनियमितता को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि ये आरोप प्रत्याशियों द्वारा लगाए जा रहे हैं, जहां मतगणना के दौरान 8 मतपत्र ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इस संबंध में प्रत्याशी लवकेश गुप्ता द्वारा जिला कलेक्टर को आवेदन देकर मीडिया के माध्यम से प्रशासन से गुहार लगाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरपंच पद के लिए कुल 5 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में शामिल हुए थे। ग्राम पंचायत चमराडोल में मतदान के लिए अलग अलग 3 केंद्र बनाए गए थे। तीनों केंद्रों में कुल मिलाकर 1380 मत डाले गए, जिसकी जानकारी लिखित रूप से पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई। लेकिन जब मतों की गणना मझौली के ITI कॉलेज में संपादित कराई गई तो मतदान केंद्र में 10 में 654 की जगह 652 मतपत्र और मतदान केंद्र 12 में 424 की जगह 418 मतपत्र ही पेटी से प्राप्त हुए, यानी कि कुल मिलाकर 8 मतपत्र कम प्राप्त हुए। जबकि जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत में पड़े मतों में 100% मतपत्र प्राप्त हुए, जिसकी लिखित शिकायत अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन अधिकारी व तहसीलदार मझौली को दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हो सकी। इस संबंध में प्रत्याशी लवकेश गुप्ता का यह भी कहना है कि अगर 8 मतपत्रों के गायब होने से वो 5 मतों से पीछे चल रहे हैं तो वो इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। उनका कहना है कि सरपंच पद के लिए खड़े हुए अभ्यर्थी ब्रजेश चंद्र सिंह, जो कि चमराडोल ग्राम पंचायत से ही सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा पोलिंग बोदारी टोला में थी, जिससे उन्हें शक के आधार पर प्रत्याशी लवकेश गुप्ता ने यह आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा भी मतगणना के पहले ही मतपत्रों को प्रभावित किया गया है। 14 तारीख को प्रमाण पत्र दिया जाना है, लिहाजा प्रार्थी का यह कहना है कि जब 8 मतपत्र गायब हैं तो प्रमाण पत्र जारी करने से पहले मामले की पारदर्शी जाँच कराई जाए या तो दोबारा चुनाव कराए जाए। अच्छा जी, ग्राम पंचायत चमराडोल के लवकेश गुप्ता प्रत्याशी थे सरपंच पद के लिए, और वो मतगणना के समय वहाँ हम थे जी, लेकिन वहाँ जो मतगणना करने के समय उनका सगा भाई दूसरे पोलिंग में मतगणना करा रहा था। अच्छा, और वहाँ मतगणना दोनों की चल रही थी, और पहली पोलिंग जब हुई गिनती उसमें 2 मत कम पाए गए। हम लोग सोचे चलो अभी 2 हैं, फिर अगले में देखते हैं, अगले में पूरे थे दूसरे नंबर में। तीसरे नंबर की पोलिंग की जब गिनती हुई उसमें 6 मत कम पाए गए, कुल मिला के 8 मत कम कर दिए गए। वो हमें यही शंका है कि हमारे मत जो कि हम वही 8 मत जो हम पाते तो 3 मत से हमारी विजय होती, तो 8 मत गायब कर दिए गए, पेटी में है ही नहीं है, इतने मत पाए गए। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर देश भर में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सिंगरौली में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के बारे में बात की जा रही है, जिसमें गरीबी, जच्चे बच्चे का स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, परिवार नियोजन, मानवाधिकार, गर्भ निरोधक दवाओं के प्रयोग से लेकर सुरक्षित यौन संबंधों जैसी समस्याओं पर चर्चा व चिंतन शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में हिंडाल्को महान द्वारा अनवरत ऐसे जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस पर कार्यक्रम का संचालन करते हुए CSR विभाग से बीरेंद्र पांडे ने जनसंख्या दिवस पर इस वर्ष की रखी गई थीम 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य के साथ ही अवसरों का दोहन और सभी के अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करने पर अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि अपने देश में जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारणों में से अनेक कारण हैं, जैसे अशिक्षा, बाल विवाह, अंधविश्वास, बहुसंतान व लड़के के चाहत को मूल कारण बताया गया। जनसंख्या वृद्धि से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पर्यावरण प्रदूषण, गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करना आवश्यक है और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना सबसे ज्यादा जरूरी है।